को That's right. ऊप तफसील से पढ़ा दूंगा। That's right. इनकैप्सुलेशन, Yes. इनहेरिटेंस, Yes. 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 पॉलीमॉर्फिज्म, Yes. Abstraction is एब्स्ट्रैक्शन, ठीक a है, pillar of O. इंटरफेसेस, Yes. क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, जी, ठीक है, ये पढ़ना है मुझे, एब्स्ट्रैक्ट डिटेल क्लासेस, पढ़ना है। एक्सेस मॉडिफायर्स, यस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ओवर हिटिंग, मल्टी लेवल, ठीक ओवरलोडिंग, है जी, ओवर हिटिंग। मल्टीपल, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, जी। मुकम्मल आपको ऊप की एक एक चीज, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, आपको ऊप की का गुरु बना देंगे हम। और बताए, बस लेकिन सर आप यही, मुझे, आप मुझे यही गुरु चाहिए। बनाए, मैं आपको गुरु बनाऊंगा। सर हम ठीक आपको है, ड्रू बने, आप हम बन जाए और आप हमें बना दे। क्योंकि ये इंशाल्लाह। देखें, ये इस तरीके से जैसे हम लेक्चर कर रहे हैं ना, इसमें स्टूडेंट्स का बहुत फायदा होता है, क्योंकि उनको जी। तवज्जो मिलती है, उनको रेलिवेंट अपने क्वेश्चन के जवाब मिलते हैं, उनको मजा आता है, इंटरेक्टिविटी मिलती है। जी सर। हमें, अगर मैं ये टाइम यूट्यूब के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड करके दूं ना, तो उसमें मुझे मुझे ज्यादा बेनिफिट है, जी। राइट। सो ये चीज़ है, लेकिन फिर भी हम ये इसलिए कर रहे हैं कि यार, हमने एजुकेशन देनी देनी है, दोनों दोनों चीजें करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सेपरेट लेक्चर भी तैयार करो और इस तरीके से भी हम जी। करें, लेकिन आप ये करें कि कम से कम ग्रुप मेंबर्स इंक्रीज करें। वो 200 के 200 उधर ही है, वो हमारे 2000 तो होने चाहिए ना। वो जी क्यों सर कम है? वो इंशाल्लाह। क्यों कम इंशाल्लाह। है? एटलीस्ट एक बंदे को भी ऐड करवा लेना, तो 400 हो जाते हैं। लेकिन कोई करता ही नहीं है उसमें। कम से कम ये तो करे ना कि उसमें एक बंदा तो ऐड करवाए ना, एक बंदा। जी सर इंशाल्लाह, मेरा भी प्लान यही था। अभी ना मेरी जितनी फाइल्स है, हाँ, मतलब मैं कराची से हूँ मैं। कोशिश करते तो रहे ना डेली बेस पे। जी, डेली बेस पे डेली ये होता बेस है। पे मेरा लिनिन, लोगों मेरा को पे बताएं, लिनिन पे आगे डाला बार हुआ बार है बताएं, कोई। उनके कान यस। खाएं कि भाई ये ग्रुप है, ये हम टीचिंग करवा रहे हैं। इस तरीके से ना ऑडियंस को इंक्रीज करें। इस यस ये सर, आप कर रहे हैं। यही है मेन मकसद, यही कि जितने ज्यादा बच्चे आए उतना बच्चों का फायदा होगा। आपको भी फायदा होगा और बच्चों को भी सीखने को मिलेगा नहीं है। बिल्कुल। इंशाल्लाह जरूर, बच्चों, इंशाल्लाह आपका ग्रुप जो है वो इंशाल्लाह डाला देंगे। मैं अपने लिंक्डइन पे डाला हुआ है, यहाँ मैंने पे ये है फेसबुक पे कि डाला हुआ है। आपको जो ना, यहाँ पे आपको हर चीज सिखाई जाएगी। आप जिस चीज का नाम लेंगे ना, मुंह से बोलेंगे, वो आपको सिखाई जाएगी। बस सर इंशाल्लाह। अगर आपने मुंह से बोला कि भाई हमें ऊप सिखाएं, तो आपको कंप्लीट ऊप सिखाई जाएगी। बस सर भाई। ठीक है ना, उसके जितने भी पिलर, इनकैप्सुलेशन, जी। यानी कैप्सूल, ये कैप्सूल से ही जी निकला। कैप्सूल, कैप्स यस। ठीक है ना। उसके बाद क्या जी, एब्स्ट्रैक्शन, वो एक्सट्रैक्शन निकला, सेपरेशन था भाई, ठीक है जी, एक्सट्रैक्शन। पोली जी पोली, मॉर्फिज्म। पोली मीन मॉडलिज्म। मैनी, मॉर्फ यस। मीन शक्लें, मोर। मैनी फॉर्म्स। इस यस, पे मेरी मेथड फॉर्म। ओवर राइडिंग, ओवरलोडिंग। उसके बाद इनहेरिटेंस। जी। इनहेरिटेंस की दो किस्में हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल। मल्टीपल और मल्टी लेवल। फिर जी जो सर। ऊप के हवाले से जॉब में बड़े सवाल करते हैं उल्टे सीधे, वो भी जैसे ये आपको तैयार जॉब पे सवाल होते थे वैसे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या है। थ्रेड क्लासेस, जी। इंटरफेसेस, तो सर ऑब्जेक्ट्स। क्लास इस साथ है या अभी वेट करना है। स्टार्ट इस क्लास है जब हमने तो स्क्रीन एक्सेस। शेयर, स्क्रीन शेयर लेते हैं अपना। मैंने शेयर नहीं की अभी तक। नहीं, आपने स्क्रीन शेयर नहीं दी। अबे यार, मैं क्या बंदा हूँ। मैं टाइप कर रहा हूँ, समझ गया कि आप लोगों को नजर आ रहा है, कितनी नहीं गलत नहीं बात है। मैं, ये देखे मैंने कितना कुछ टाइप किया हुआ। अच्छा आप, अच्छा यहाँ आप लेते हैं या हम। यस। ये देख रहे हैं मैंने कितना कुछ जी सर। टाइप पर टाइप किया हुआ। तो अच्छा ये सर एक सवाल था। जो सेशन होता है, मेरा डिफरेंट सेशन में हम कोई भी वैल्यू सेट करेंगे और उसका सेशन भी ऑन करके हम जैसे सेशन स्टार्ट करें, तो उस पर एरर क्यों आता है, अनसेट अनसेशन एरर क्यों आता है, वो बता रहा मेरे भाई, पीएचपी हम के अंदर। सब कुछ करेंगे, आने तो दे, नहीं आपको हर चीज नहीं नहीं, करेंगे। नहीं सर मैं अभी एक कोड देख रहा था, तो उसमें एरर आ रहा था। एरर ये आता है जब मैं सेशन स्टार्ट किया मैंने, तो वो कहीं ना कहीं ना एरर ये आ रहा है कि आपका सेशन ऑन है। तो मुझे अनसेशन मेरा सेशन हमें वो करना है, अनसेट करना है, तो कैसे होता है सेशन अनसेट। तो आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा ना, मैं आपको बता मैं दूंगा। आपको आप शीशा मुझे, भेजूंगा, आपको मैं आपको प्राइवेटली भेजूंगा, भेज दूंगा। हाँ, मैं कर दूंगा, आप टेंशन तो ले। आपके एक एक क्वेश्चन, एक ही, ये ऊप की मैंने पूरी चीजें लिख दी ये जी जी सर, चार, मैं तीन पढ़ से लिया। चार पिलर्स हैं, ठीक है। जी। उसके बाद और भी जितनी भी चीजें आपको मुकम्मल ऊप करवा दी जाएगी, टेंशन नहीं इंशाल्लाह लेनी सर। आपने। तो हमें पार्टिसिपेंट्स 9 की बजाय 900 चाहिए यहाँ पर। इंशाल्लाह ठीक है सर ना। हो जाएगी इंशाल्लाह।
उसके लिए आपने मुझे बताना है कि जी मैंने 2 बंदे ऐड करवाए हैं, मुझे सर मैं पूरी इंक्रीज करना टीम है, में ठीक तो है जी। हूँ। जी सर, मैं अच्छा, तो बाकी हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। दोस्तों आज हमारा चौथा लेक्चर है पीएचपी का। और पीछे कवर करते हैं जो एक अच्छी चीज ये होती है कि जब आप लेक्चर स्टार्ट करें तो पहले बताएं कि पहले क्या कवर कर चुके हैं और अब क्या कवर करने लगे हैं और नेक्स्ट क्या करना है। लेसन 1 में इंट्रोडक्शन टू पीएचपी बहुत अच्छा हमने कवर कर लिया था, बैकएंड फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, फ्रंट एंड क्या होता है। लेसन 2 में कमेंट्स, लेसन 3 में वेरिएबल्स, लेसन 4 में कंडीशनल स्टेटमेंट जो लास्ट हुआ था लेक्चर इफ एल्स के बारे में। आज का जो लेसन है वो लूप के बारे में है, ठीक है जी। लूप, नॉट पीएचपी। लूप क्या होते हैं किसी भी लैंग्वेज में? लूप का अगर आप कंसेप्ट लें, अगर आप गूगल करें लूप लिखें और इमेजेस में जाएं तो आपको यहाँ पर एक देखें इस तरह का लूप मिलेगा। तो लूप का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस कोई चीज होती है, बार बार एक चीज है, आपने एक टास्क है या एक स्टेटमेंट है, वो एक दफा, एक से ज्यादा दफा चलानी है। तो आप क्या कर सकते हैं, लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लूप देख लें, ये लूप जब लिखा मैंने तो ये आपकी इसकी सबसे बड़ी ये मिसाल है रोलर कोस्टर लूप। लूप चलता रहता है, वो कहते हैं ना यार लूप पे रहना। तो ये लूप चलता रहता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में होता है, ठीक है जी। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मैं मिसाल देता हूँ आपको, प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इको निशान, ठीक है, और यार इसको मिनिमाइज कैसे करूँ, ये जो तो इतना बड़ा सा है anyway, खुद ही चला गया। तो अब ये अगर इसको मैं चलाऊंगा, मैंने F5 किया, ठीक है जी, तो ये नीचे एज निशान आ गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये विजुअल स्टूडियो में एक एक्सटेंशन होती है पीएचपी डिबगर, इंस्टॉल कर लें तो इधर ये F5 दबा के आप ये नीचे उसका आउटपुट आ रहा है। अगर मैं निशान की जगह यहाँ पर क्या लिखूं, 1 2 3, फिर F5 दबाऊं तो ये, अच्छा डबल कोट्स भी, F5 दबाऊं तो ये कि नीचे ही आ रहा है, बजाय ये कि मैं ब्राउजर में जाऊं, फिर मैं यहाँ पे जाऊं और फिर मैं यहाँ पर लिखूं loop.php, तो वही चीज यहाँ पर आ रही है। तो टेस्टिंग के फटाफट हम यहीं पे कर लेते हैं। तो दोस्तों लूप का मैं बता रहा था, फर्ज करें आपने यहाँ पर एक मेरा नाम है, अगर मैंने एक से ज्यादा दफा प्रिंट करना तो मुझे 3 दफा प्रिंट करना, तो मैं 3 दफा लिखूंगा तो ये 3 दफा आगे इसके एंड पे एक वो भी डाल देते हैं, स्लैश एन। सो ये देखें ये 3 दफा आ गया। अगर मैंने 10 दफा लिखना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 दफा ये लाइन रिपीट करनी पड़ेगी। अगर मैंने 100 दफा यही काम करना होगा, 100 दफा, 1000 दफा, ये सोचे लाख दफा, तो क्या मुझे लाख दफा लिखता रहूंगा? ठीक है ना। तो यहाँ फिर कंसेप्ट लूप का आता है कि आपने एक स्टेटमेंट, एक कमांड रन करवानी है, लेकिन आप कहते हैं यार ये 1 करोड़ दफा रन हो। तो आप 1 करोड़ दफा ये लिखने बैठेंगे तो शायद आपको 1 महीना लग जाए, 1 करोड़ दफा लिख आप थक भी जाए। अब देखा ना, मैंने 1 करोड़ लिखने हैं तो 100 लिखना मुझे मुश्किल हो रहा है, लेकिन लूप की पावर्स के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लूप लगाता हूँ। पीएचपी में लूप 3 तरह के होते हैं। मैं आपको सिंपल एक पहली तरह का लूप लिख के दिखाता हूँ, फार। फार का मतलब है फार लूप। तो फार का मतलब है के लिए, तो मैं ये लिखूंगा फार $x इज इक्वल टू 0। हमने, मेरा लेक्चर चल रहा है आई थिंक सो। $x लेस देन इक्वल टू 10, $x प्लस प्लस ब्रैकेट्स। अब ये इसको पहले पहले आपको मैं इसमें आपने जो चीज, मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ। तो ये फार, ये पीएच के अंदर क्या, ये लूप है के लिए, यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई 10 तक आप इस पे फोकस करें। इधर ये 3 पार्ट्स होते हैं, ये ब्रैकेट्स के अंदर जब फॉर लूप लिखते हैं तो सेमीकोलन देखे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, यानी 0 से स्टार्ट हो, दौड़ लगे या गिनती शुरू हो 0 से और 10 तक जाए। तो ये कितनी दफा चलेगा, इसके अंदर फिर जो भी चीज होगी, जो आपने यहाँ पे नंबर लिखा होगा ना, तो ये उतनी दफा क्या होगा, रन करेगा। इसको चला के आप 5 करता हूँ तो ये देखिएगा नीचे, या अगर आप नीचे कंसोल में देखें तो एक टक 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 करके कितनी दफा, अगर यहाँ मैं 100 दफा लिखूंगा और फिर इसको मैं सेव करके फाइल करूंगा तो देखें ये कितनी दफा उससे नीचे रन किया, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ कि यार इसके साथ इसका नंबर भी प्रिंट हो, लूप का करंट नंबर भी प्रिंट हो, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पर अगर $x लिखूंगा इस तरीके से, कुछ भी कर लो, ठीक है जी। अब अगर इसको मैं F5 करता हूँ, सो व्हाट हैपन, चला नहीं। अच्छा, ऐसे करें।
ये डिबग कंसोल है। सो अब क्या हो रहा है, अगर इसको मैं F5 करता हूं तो आप देखें ये लूप चला है जनाब, यहां से 0 से लेके कहां तक, नीचे 100 तक। तो इसको 0 की बजाय 1 ना कर लें, और इसको यहाँ पर अगर 5 कर लें तो अब क्या होगा। तो ये देखें 5 तक लूप चला, तो ये लूप की पावर है, यानी ये अब ये 5 है, तो ये 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 50,000 भी, 5 मिलियन भी, एंड सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक ये चला जाए। तो इतनी बड़ी तादाद में ठक करके, तो ये लूप की पावर है। होप सबको ये क्लियर होगा लूप। ठीक है जी, बता दें, हर एक को क्लियर है भाई, दो चार बंदे जी बता सर दें तो मुझे। क्लियर है। हाँ, क्लियर है। क्लियर है ना। तो मेरी अब जी सर कोशिश ये क्लियर होती है। है कि, माशाल्लाह क्लियर है जी clear। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो भी लेक्चर करूँ वो प्रैक्टिकल भी हो। अब प्रैक्टिकल ये है कि भाई हमने सीखा था, क्योंकि हम पीएचपी, आपको पता है पीएचपी बेसिकली, पीएचपी का पर्पस क्या है। पीएचपी का जो बेसिक पर्पस है वो है वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। तो हमारा यही फोकस है कि लैंग्वेज जिस काम के लिए बनी हो ना उसी के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, उल्टे सीधे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो इस पीएचपी बनी वेब एप्लीकेशंस के लिए। तो वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या है, कि ब्राउजर के अंदर कोई फार्म शाम होगा भाई। जैसे हमने लास्ट टाइम, आपको याद हो, कोई बनाया था यहाँ पर, क्या था, चेक केज का फार्म, इस तरह। चेक केज नहीं था, पता नहीं क्या था, एचटीएमएल फार्म पता नहीं क्या था, एक पीछे चले जाते ना, वो था तो एज फार्म। तो वेब एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, कि वेब एप्लीकेशन का मतलब है कि वेबसाइट होगी। तो वेबसाइट में क्या होगा, एक एचटीएमएल होगी, बैकएंड पे पीएचपी होगी। तो इसलिए पीएचपी का मेन पर्पस है वेब एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम भी यही करेंगे, हम जो भी चीजें अब सीखेंगे हम प्रैक्टिकल करेंगे। अब प्रैक्टिकल ये है कि हमें एक बंदा कहता है कि यार यहाँ पे एक फार्म बनाओ, उसमें क्या करो कि अगर उसमें वो पहाड़ा हमें करे, टेबल यानी 2 लिखें तो 2 का पहाड़ा, जो भी नंबर 3 लिखे, 9 लिखे, 11 लिखे, तो उसका पहाड़ा प्रिंट हो जाए 1 से 10 तक। तो पहले यहाँ प्रिंट करके देखते हैं, मगर मैंने यहाँ पे अगर पहाड़ा, इसको टेबल कहते हैं, उसको प्रिंट करना है, तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा। फर्स्ट मैं कहता हूँ कि मैंने 2 का पहाड़ा प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या होगा, 10 तक तो होता है ये पहाड़ा, तो यहाँ पे 10 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको पहले पहले चला के देख ले, तो ये 10 तक तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन मुझे 2 का चाहिए टेबल, 2 का। 2 का नहीं, बल्कि ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पर 3 का कर लेते। तो उसमें क्या होगा सबसे पहले, तो वो जो फिगर है, इको में हम लिखेंगे सबसे पहले, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं, डॉलर टेबल ऑफ, ये 3 के 3 का भी हमने निकालना। तो हम यहाँ पर पहले इको में क्या लिखेंगे, सबसे पहले डॉलर टेबल ऑफ, और इसका 5 का। तो ये टेबल ऑफ, अच्छा ठीक है। तो एक चीज और याद रखें, इसमें ये कंकैटिनेट ऑपरेटर है, यानी ये इको के बाद हमने क्या किया, ये डॉट लगाया। डॉट का मतलब है कि डॉट के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों चीजें जुड़कर आए। तो अगर इसको अगर आप देखें, ये स्ट्रिंग जो है उसको क्या कर दिया हमने, ये 3, ये टेबल ऑफ में 3 है, तो 3 है तो 3 प्रिंट हो रहा है, और ये डॉलर एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो अब हमने क्या करना है, पहाड़ा कैसे होता है, 3 इंटू, तो ये मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, 3 इंटू डॉलर एक्स इज इक्वल टू किसके होता है ये, 3 इंटू डॉलर एक्स, और आगे ये क्या बन जाएगा जनाब, स्ट्रिंग टेबल ऑफ मल्टीप्लाई बाय स्ट्रिंग एक्स। क्या बात, बिल्कुल जी। ले जी, अब चेक करते हैं। तो 3 का पहाड़ा जनाब हमने निकाल लिया, 3 निकल, ये फिर दोबारा दोबारा 3 क्यों आ रहा है। अच्छा, 3 एकम, अच्छा, तो लगा दें, तो करें ब्रैकेट्स के अंदर। ये सर टेबल डबल कोड से बाहर नहीं चला जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रिंग नहीं प्रिंट हाँ, कर रहे। डबल कोट्स के बाहर भी इसको हम ले जा सकते हैं। 1 मिनट, इसको एक काम करते हैं ना, इस तरह डाल देते हैं, अगर ऐसा भी प्रॉब्लम में आ रहा तो ऐसे कर लेते हैं। मैंने मैं एक बार प्रिंट कर दूं ना, ले जी ये पहाड़ा पूरा प्रिंट हो गया, 3 एकम 3, 3 3 9। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे टेबल ऑफ में अगर आप 7 लिखेंगे, तो 7 का पहाड़ा प्रिंट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, टेबल प्रिंट कर लिया, देखे ना आप कितनी आसानी है। अगर आप कहते हैं, कोई बंदा आपको कहता है यार 100 तक ये पहाड़ा प्रिंट करो 7 का, या 7 का नहीं कहता, बल्कि कहता है यार 100 का पहाड़ा प्रिंट कर लो, या 13 का पहाड़ा प्रिंट कर लो, इतने लंबे डिजिट्स के लिए। तो ये देखें, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से आप क्या कर सकते हैं,
ये टेढ़ा का पहाड़ा 100 तक। वैसे तो नॉर्मली 10 तक होता है, लेकिन मिसाल के लिए मैंने 100 लिख दिया, 100। नॉर्मली 10 तक होता है। तो यहाँ पे अगर कोई कहता है 7 का आप टेबल प्रिंट कर दो, तो दो चीजें सीख ली हमने, लूप सीख लिया और हमने टेबल प्रिंट करना सीख लिया। तो 7 का देखें 10 तक बिल्कुल परफेक्टली वो प्रिंट भी कर रहा है और दिखा भी रहा है। तो यहाँ तक तो आई होप सबको क्लियर होगा। ये भी क्लियर हो गया, अगर इसमें देखें इको में टेबल ऑफ कर रहा है, टेबल ऑफ 7 है। और ये वाला ये जो आपको क्राफ नजर आ रहा है, सॉरी, ये वाला, ये एसिटीज, ये वाला ये क्रॉस यहाँ पर है। जो एक्स मैंने यहाँ पे डाला वो नीचे ही आ गया। ये जो डॉलर एक्स है, ये डॉलर एक्स में जो भी एक्स की करंट वैल्यू होती है लूप में, क्योंकि लूप फर्स्ट टाइम चलता है ना, तो इस एक्स की वैल्यू क्या होती है, जो ये वाली वैल्यू होती है 1। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू में प्लस प्लस होता है, प्लस, यानी नेक्स्ट टाइम जब ये लूप, क्योंकि ये जो फार के अंदर ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज है, ये कितनी दफा चलनी है भाई, ये इतनी दफा चलनी है, 10 दफा चलनी है। तो जब 10 दफा चलेगी तो ये जो एक्स है इसकी पहली वैल्यू पहले 1 होगी। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में जब सेकंड टाइम चलेगा तो एक्स प्लस प्लस की इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। इसलिए देख रहे हैं आपको, ये 2 प्रिंट हो रहा है, फिर ये 3 प्रिंट हो रहा है। ये इसकी वजह से हो रहा है, लूप के अंदर ये जो डॉलर एक्स है जिसकी वैल्यू बदल बार बार अपडेट हो रही है, ये भी वेरिएबल है। तो ये लूप ये कर रहा है। उसके बाद ये टेबल ऑफ इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों, यानी टेबल ऑफ में तो 7 ही हमेशा रहेगा और एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो 7 × 1 7, 7 अब नेक्स्ट एक्स की वैल्यू क्या होगी नेक्स्ट आइट्रेशन में 2, 7 × 2 14। तो इस तरह करते करते ये 7 × 10 70। और ये क्या कह रहा है, ये जस्ट न्यू लाइन में, क्योंकि अगर आप इसको हटा देंगे तो क्या होगा, फिर वो मजेदार नहीं रहेगा, फिर गिचमिच हो जाएगी। तो हमने हर लाइन को तो ये टेबल प्रिंट होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हमने चूंकि बताया पीएच वेब एप्लीकेशन के लिए, तो ये टेबल ऑफ हमने कहाँ से लेना, फॉर्म से लेना। ये हमने हार्ड कोड नहीं करना, ठीक है। तो ये हम कैसे लेंगे, ये हम कैसे, आपको मैंने बताया था $_पोस्ट। सर और सवाल है, क्वेश्चन है सर। सर आवाज मुझे कम आ रही है या? क्वेश्चन सर एक है। जी सर, एक नहीं 1000 करें। क्वेश्चन सर ये है कि जो एक्स क्या क्या आपने प्लस प्लस 2 दफा लिखा है, ये क्या करता है? ये प्लस प्लस, जी जी। ठीक है। ये इसकी वजह से ये एक्स की वैल्यू हाइड्रेशन में एक इजाफा होता है। यानी अगर आप ये देखें, ये जो 1 2 3 4 10 तक आ रहा है, तो ये किस वजह से आ रहा है, ये डॉलर एक्स है। इस डॉलर एक्स की पहली पहली वैल्यू 1 होती है। फिर ये जो प्लस प्लस है ये क्या करता है, इसमें एक इजाफा कर देता है, यानी एक्स की वैल्यू 1 से क्या हो जाती है 2। क्योंकि ये जो अंदर चीज, ये फार के अंदर ये जो चीज है ना, ये 10 दफा चलनी है। तो 10 दफा मतलब पहली दफा जब चलेगी तो एक्स की वैल्यू 1 होगी। फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस करके 2 हो जाएगी। तो उसकी वजह से यहाँ पे 2 आ रहा है। तो ये प्लस प्लस ये करता है वो चैट में। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अच्छा जी, किसी बंद भाई आप ऑडियो में बोल दिया करो, जरा बेहतर रहता है। हम भी तो ऑडियो में बोल रहे हैं ना, तो अब ऑडियो में भाई ने बताया जी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वही बात है। मैं उसको देसी जुबान में कह रहा हूँ कि वो इंक्रीज करता है, उन्होंने इसका टेक्निकल बता दिया, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। समझ आ गई ये बात? अगर नहीं समझी, मैं इसको मजीद खोल, इसको मैं कमेंट करके आपको ये अलग समझा देता के हूँ साथ भाई। सर x+1 भी मेरे लिख से सकते समझ हैं? में आ गई। एक मिनट चुप कर दे, मैं एक मिनट। ये डॉलर एक्स इज इक्वल टू 1 है, इक्वल डॉलर एक्स करूंगा क्या प्रिंट होगा, जवाब दे। सर 1। 1 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डॉलर एक्स प्लस प्लस, फिर लिखूं इक्वल डॉलर एक्स, तो क्या प्रिंट होगा बताएं, क्या प्रिंट जी होगा? सर अब 2 इसमें प्रिंट होगा तो होगा। सर आउटपुट 1 क्या होगा, होएगा 1। 1 प्रिंट होगा कि 1 प्रिंट होगा, और किसी ने 2 भी कहा। सर 1 बोला मैं तो। अच्छा, जिन्होंने 2 कहा तो उन्होंने क्यों क्या 2 प्रिंट होगा? सर 2 इसलिए कि पहले आपने वो इंक्रीमेंट लगा दिया ना इसमें, हाँ, तो ये तो एक्स वो टू आपके हो सवाल जाएगा। का जवाब मिल गया ना। एक्स की वैल्यू तो 1 थी, लेकिन जब डॉलर एक्स प्लस प्लस किया तो एक्स में प्लस प्लस किया तो उसमें एक 1 इंटीजर का इंक्रीमेंट हो, इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यही सेम, यही एक्स, यही डॉलर एक्स से होता है, ठीक है ना। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जहाँ पे x प्लस प्लस लिखा है वहां पे x+1 भी लिख सकते हैं, x=x+1 इस तरह के लिख सकते हैं। सही करके देख लेते हैं, क्या ख्याल है। हाथ कंगन को आरसी क्या, यही तो कोडिंग का फायदा है। अभी पहले ये चलाते हैं। चलिए अभी करके देख लेते हैं। आपने कहा कि एक्स को क्या कर दें, +2 कर दें, चलो जी। ओए, ओह, ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी?
सिस्टम ही ना हैंग हो जाए। भाई सिस्टम तो नहीं हैंग हो गया। चलो हैंग करवा दिया मोहित भाई आपने, फंस गया कहीं पे। इसको बंद करते हैं। तुम फंस गया भाई, इसको बंद करते हैं स्टूडियो दोबारा। पता नहीं क्या हो कि लंबे समय में घुस गया, इसको बंद करके दोबारा आता हूँ। शायद उसने एक्स प्लस की एक्सपोनेंशियल पावर कर दी है और इन्फिनिट इन्फिनाइट चला गया, इसको क्लोज ही करना पड़ेगा, इसको दोबारा खोल। तो अब आगे चलते हैं, क्योंकि हम इस पुट्ठे पंगे में पड़े रहेंगे तो फिर पड़े ही रहेंगे ना। सही है। हेलो भाई। जी सर, जी ये जी। सर आवाज आ रही है आपकी? सर जी मेरा ख्याल है पुट्ठे पंगा ना करें और हम इसको जो जो करने लगे हैं वो कर लें, ठीक है ना। जी सही है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, पहाड़ा प्रिंट हो रहा है। अब मैं ये कह रहा था कि हम टेबल प्रिंट करना है, लेकिन हमने चार एक फॉर्म हो, यहाँ से एक फॉर्म बनाए, उसमें वो टेबल ऑफ ये डॉलर पोस्ट का मतलब फॉर्म से लेगा और वो जो उसका फिर निकाले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फॉर्म बनाते हैं, टेबल डॉट एच टी एम एल, और एज फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं। हम लेजी बंदे हैं यार। ये किसका स्पीकर बोल रहा है भाई, तो बंद कर बात दे। अंदर से ऊपर निकलेगा, ऐसे जलाते हैं करना चाहे। लैंग्वेज भी हमें समझ नहीं आ रही, अब कहाँ से आ थोड़ी रही है जलाते आवाज। हैं। भाई जाओ, मैं म्यूट कर देते। हो गया म्यूट, चलो स्कूल हो गया। अच्छा जी, अब हम लेजी बंदे, हमने वही फॉर्म कॉपी कर लिया। यहाँ चेक केस की जगह क्या कर देंगे, लूप डॉट पी एच पी। ये हमारा लूप डॉट पी एच पी, ठीक है जी। हम इसका नाम टेबल डॉट पी एच पी भी रख सकते हैं, लेकिन हमने उसको लूप डॉट पी एच पी रहने दिया। फॉर्म मेथड पोस्ट है, एंटर टेबल नंबर कह देते हैं, बाकी नेम टेबल ऑफ कर देते हैं। ये वही नेम है जो डॉलर पोस्ट में मैंने यहाँ यूज किया हुआ है, और बाकी आई थिंक सो एवरीथिंग इज फाइन। मेक टेबल। अब लेट्स, क्योंकि बिगिनर लेवल है बिल्कुल आसानी से, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेबल डॉट एच टी एम एल एंड लेट्स से हम कहते हैं, मुझे कहते हैं मुझे 3 का पढ़ा प्रिंट करो। तो कुछ नहीं हुआ, ये क्या हुआ। डॉलर पोस्ट के बाद हाँ, ये देखे ना, ये फॉर्म गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, एज फॉर्म में फॉर्म नीचे बंद हो रहा था, लेकिन जब मैंने कॉपी किया तो इसने खुद ही, एडिटर ने खुद ही ये फॉर्म का टैग यहाँ पे लगा दिया, जिसकी वजह से फॉर्म पहले ही बंद हो गया। तो ये आपने ये भी चेक कर लेना कि ये ना हो कि आपकी HTML ही खराब हो और आप खपते नहीं यार, चल नहीं रहा। ठीक है ना, ये फॉर्म यहाँ पे होगा तो कभी नहीं चलेगा। फॉर्म जब बंद हो जाए तो फिर ये चीजें उसको पोस्ट में नहीं मिलेंगी। तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना कि आपकी HTML परफेक्ट हो। ठीक है, अब ये चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे और इसको कहेंगे भाई 4 का टेबल प्रिंट करो। लो जी, 4 का टेबल प्रिंट हो गया। लेकिन भाई ये ठक 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 करके सही नहीं आ रहा, तो क्या करें, आप लूप डॉट पी एच पी पे जाए और स्लैश जो है ना, इसकी जगह क्या कर दे, पल HTML का ब्रेक डाल दो। ले जी सर जी, ठक करके पहाड़ा आ गया। चारों तो आया 40। अब कहते हैं, आप कहते हैं नहीं यार मुझे तो 2 का पहाड़ा चाहिए। लो जी 2 का पहाड़ा आ गया। नहीं जी मुझे किसका पहाड़ा चाहिए, मुझे यहाँ पे पहाड़ा किसका चाहिए, 2 का चाहिए। नहीं जी आपका टेबल प्रिंट हो रहा है। सो ये आपने बच्चों के लिए वेबसाइट बना ली, स्कूल के मैथमेटिक्स के बच्चे हैं,
उनके लिए मैथमेटिक्स के लिए आपने बना ली कि भाई टेबल प्रिंट कर लो, फलां कर लो। सो ये आपका पूरी वेब एप्लीकेशन बन गई, चाहे छोटा सा है, टेबल क्रिएट करता है, लेकिन आपकी वेब एप्लीकेशन बन गई और इसमें आपने लूप सीख ली। ठीक है जी। सो यहाँ पर हम अपना लेक्चर क्लोज करते हैं। मेरा मकसद आपको ओवरवेलम नहीं करना या बोरिंग नहीं करना। मेरा मकसद हर लेक्चर में आपको एक यूनिक चीज सिखानी है विद प्रैक्टिकल। वो मैंने सिखा दी है। बाकी पीएचपी में थ्योरी वाइज जाएंगे तो 3 तरह के लूप होते हैं जितने पीएचपी में, बल्कि ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में। फॉर लूप होता है, ठीक है जी, वाइल लूप होता है, और फॉर ईच होता है। अल्लाह आपका भला करे। एक डू वाइल भी होता है। 3 4 किस्म के होते हैं भाई, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना। आपको फॉर लूप सिखा के उसकी एग्जाम्पल, उसका प्रैक्टिकल भी सिखा दिया, फॉर ईच का भी सिखा सकते हैं। लेकिन मैं हर लेक्चर के अंदर, क्योंकि मेरा कंसेप्ट, मेरा ये है मानना कि मैं हर लेक्चर में आपको एक टेस्ट दूं, एक कंसेप्ट बताऊं और उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करवाऊं, जैसे मैंने आपको टेबल की करवाई, और आपके कुछ क्वेश्चन उनका जवाब अल्लाह खैर सला। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट चीज दे। और ये अगर आपने लूप यहाँ पर सीख लिया, यही लूप जावा सी में है, यही सी प्लस प्लस में, यही सी शार्प में, यही वीबी डॉट नेट में है, यही जावास्क्रिप्ट में है, यही पाइथन में है, दुनिया के जिस मर्जी लैंग्वेज में जाएंगे आपको यही कंसेप्ट मिलेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा सिंटैक्स का, मतलब पाइथन के अंदर ये ब्रैकेट नहीं होती, उसका कॉलन होता है। ठीक है जी। बस ये है, इस तरह के छोटे छोटे फर्क मिलेंगे। बाकी कंसेप्ट सेम होगा। तो आपको आज लूप हमने सिखा दिए और पढ़ा दिए। अब किसी का कोई क्वेश्चन है? देखे साथ ही वो जूम भी हमारी बात समझ गया, उसने कहा यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आखिरी 10 मिनट है, तो हम चलते हैं अपने नाजरीन व सामीन की तरफ। अब बताइए जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो कुछ बताइए। ये हम अभी वेब एप्लीकेशंस में कैसे यूज कर सकेंगे? फॉर एग्जांपल ये तो अभी हमने टेबल प्रिंट किया ना, लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर मुझे वेबसाइट पे कहीं यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? यानी एग्जांपल कोई दे सकते हैं? ऐसे यूज करेंगे ना। देखिए वेब एप्लीकेशन, मैंने आपको अर्ज किया कि जो पीएचपी है इसका मकसद क्या है। पीएचपी अगर आप देखें, पीएचपी का मकसद क्या है? पीएचपी का मकसद एआई नहीं है। पीएचपी का मकसद डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये चीजें नहीं है। ठीक है ना। पीएचपी का मकसद ऑटोमेशन नहीं है। पीएचपी का मेन मकसद वेब एप्लीकेशन बनाना। तो वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो वेब एप्लीकेशन का मतलब ये है कि ऐसी एप्लीकेशन आपकी वेब पे चलती है। तो ये देखिए वेब पे जा रही है ना, अभी ये लोकल में, बाद में आप इसको डिप्लॉय करेंगे सर्वर के ऊपर सी पैनल के थ्रू, या कहीं भी आपकी डोमेन होगी तो उधर चलेगी। तो उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लूप के हिसाब से ये दे दी कि ये चीज है आपको, इस यही है। अब ये छोटे छोटे पीसीस आ रहे हैं, पजल के छोटे छोटे पीसीज हैं। ये आपका नॉलेज होता जाएगा होता जाएगा, फिर आप बड़ी एप्लीकेशन में। अब हम जिस लेवल का काम करेंगे तो बहुत कम्प्लेक्स है। ठीक है। तो आप आहिस्ते आहिस्ते जो चीज है उसको ग्रैप्स करते जाए, फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हर चीज आ जाएगी। आप टेंशन नहीं लेनी, ना टेंशन लेनी। और भाई किसी का सवाल हो तो कर ले। अच्छा सर, इसको हम एक ही फाइल में कवर कर सकते हैं, HTML को और PHP को? हाँ जी कर सकते हैं। यही तो है, ये इसका एक ये फीचर भी है दूसरी लैंग्वेज के काइंडली ऊपर। ये मतलब करके नोड दिखा जेएस में, सकते हैं? तो हाँ जी, हाँ जो कहेंगे हम आप सारा आपको बाकी के साथ उल्टा लटक के दिखा दें। मतलब ये जो लैंग्वेज है ना, इसका एक पीएचपी का एडवांटेज भी कहा जाता है। मतलब नोड जेएस में, ये और लैंग्वेजेस में आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने एचटीएमएल भी इसमें एक ही फाइल में, एचटीएमएल भी आ, जो लूप भी है, पीएचपी, ये आप चाह रहे हैं ना? जी सर। यानी कि किच मिच बाजे गंद पड़ जाए चाह रहे हैं ना? क्या नाम है आपका? मैं नाम क्या नाम है? जोहेब। जोहेब भाई, आप ये चाह रहे हैं कि हमने जो साफ सुथरा काम किया वो ना हो, और एक ही फाइल नहीं में, नहीं, यानी ये है कि ना, जैसे हम किसी साइट पे अगर कोई एक टेम्पलेट हमने बनाना हो तो वो एक ही पेज पे हम इस चीज को करते हैं ना, जावास्क्रिप्ट को भी हाँ, ऐड कर लेकिन देते बेहतर हैं है कि अपनी। अलग अलग तो बनाए। लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। आप ये चाह रहे हैं कि ये जो HTML है ये यहाँ से उठ के कहाँ पर आ जाए? ठीक है, यहाँ से मैंने काट दिया, खत्म कर दी ना, और यहाँ पर आ जाए, यही चाह रहे हैं ना? ठीक है ना? ऐसे ही चाह रहे हैं ना? जी जी ये भाई, बिल्कुल। ये ले भाई, ये ऊपर HTML आ गई। ये पीएचपी का एक फीचर भी है। अगर आप कहते हैं ना पीएचपी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, देखिए दुनिया में आप ये नहीं कह सकते पीएचपी बेस्ट है, पाइथन बेस्ट है। हर लैंग्वेज के अपने फवाइद व नुकसान होते हैं। तो पीएचपी का, जैसे नोड जेएस में आप ये काम नहीं कर सकते जो जहां पे कर रहे हैं। ठीक है। तो पीएचपी में यह फायदा, आप देखें मैंने एक ही फाइल है, उसके अंदर मैंने ये लिख दिया लूप डॉट पीएचपी। तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर अगर मैं लूप डॉट पीएचपी में जाके इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ऊपर एचटीएमएल तो आ गई है, और नीचे ये गिचमिच और एरर एरर आ रहा। तो हमें यहाँ पर नीचे क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पर।
सारे का सारा इफ का इस्तेमाल होगा। इफ, बल्कि इसका भी एक नाम रख दे, एक मिसाल दे। तो आप कहते हैं इफ डॉलर पोस्ट सबमिट बटन, यानी कि अगर सबमिट बटन प्रेस हुआ है, ठीक है जी, अब ये सारा इसके अंदर डाल ले भाई साहब। अब आपने क्या कर दिया, जी ले जी। अब क्या हो गया आपका कोड। अब इसको समझे, ये अब इसको पहले चला के दिखा देते ना आप। ले जी, सबमिट बटन, इफ इफ सेट कर लेते हैं। ले जी, क्लीन हो गया। अब ये एक ही फाइल है, ये लूप डॉट पीएचपी जो मैंने खोली हुई है उसी के अंदर फॉर्म आ रहा है। अब अगर इसके अंदर मैं लिखता हूँ 5, तो 5 का टेबल आ जाता है। 3 लिखता हूँ तो 3 का टेबल आ जाता है। 2 लिखता हूँ तो 2 का आ जाता है। 7 लिखते हैं 7 का आ जाता है। 9 लिखते हैं तो 9 का आ जाता है। तो अब ये फॉर्म ऑलवेज अवेलेबल रहेगा ऊपर। ये नीचे क्या आएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं नीचे कुछ भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमने ये लगाया है इस सेट। ये भी पीएचपी का फंक्शन है, यानी अगर इस सेट का मतलब है कि अगर सेट है, यानी कि डॉलर पोस्ट में सबमिट बटन, अगर सबमिट बटन नहीं भी यूज करना आपने, तो ये ऊपर टेबल ऑफ कर लें कि अगर टेबल ऑफ में कोई वैल्यू है तो इसको भी चला के दिखा दें। ये नहीं, ठीक है? तो ये इस सारा कुछ वही है, सिर्फ हमने ये एक लाइन ऐड कर दी, ये हमने लाइन एक्स्ट्रा की है। कंडीशन, मैंने आपको कंडीशन बताया था ना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल। तो अगर आपने एक ही फाइल में बीच में सारा कुछ करना है, तो सिंपल आपने ये इस सेट का इस्तेमाल करना है कि अगर डॉलर पोस्ट में टेबल ऑफ, ये जो नेम है यानी ये वाला नेम, ठीक है, इसको आसानी के लिए आपको मैं एक बहुत प्यारा सा काम करूँ, प्लेस होल्डर पीएचपी, एचटीएमएल भी सीख लेना आप। इससे क्या होगा, इसको चलाएंगे तो ये देखिए इसके अंदर ये आ रहा टेबल ऑफ। तो ये जो टेबल ऑफ है जिसका नाम टेबल ऑफ है, उसी को यहाँ पे यूज कर लीजिए। अगर टेबल ऑफ में कोई इस सेट डॉलर पोस्ट टेबल ऑफ का मतलब है अगर इस यहाँ से कुछ चीज सबमिट हुई है, इसके अंदर कोई वैल्यू है, तो ही फिर ये कोड चले। तो इसमें से एरर नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल आप परफेक्ट होगा। तो भाई आपके सवाल का जवाब हो गया कि एक ही फाइल के अंदर हमने एचटीएमएल भी घुसेड़ दी, पीएचपी भी घुसेड़ दी। समझ आ गई बात की? हल हो गया मसला कि नहीं भाई? जी जी ठीक है सर, शुक्रिया। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि एक ही फाइल में हम इतना सारा कोड कर देते हैं, तो ये भी ठीक है या हमें वैसे ही करना चाहिए, जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक ही भाई में फाइल में ना ये करें बहुत आप। ये बहुत पुरानी और थकड़ तकनीक हो गई। अगर आप एक ही फाइल में, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अभी आपने बड़ा कुछ पढ़ा है, तो अभी बेबी सीन ठीक है। है। अभी तो आपने क्या पढ़ना है, अभी आपने पढ़ना है एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। आपने डिजाइन पैटर्न्स पढ़ने हैं। भाई दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, घोड़ा हरामी बहुत आगे जा चुका है, इंडियंस बहुत आगे जा चुके हैं, तो हम बच्चों वाली चीजें सीख रहे हैं। आपने एमवीसी पढ़ना है भाई। आपने डिजाइन पैटर्न, एमवीसी को मॉडल व्यू कंट्रोलर। भाई वो गोरा कहता है कि ये गंद ना डालो एक ही फाइल में सारा कुछ। आपका मॉडल अलग होना चाहिए, ये कंट्रोलर, इसको कहते हैं कंट्रोलर, ये कोड अलग होना चाहिए, और एचटीएमएल व्यू ये अलग होना चाहिए। एक क्लीन करना है, ऑर्गेनाइज करना है, मॉड्यूलर अप्रोच करनी है। प्रेजेंटेशन लेयर अलग होनी चाहिए, डेटाबेस लेयर अलग होनी चाहिए, कंट्रोलर अलग होना चाहिए। एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये एक डिजाइन, ये एक एमवीसी जो है डिजाइन पैटर्न है। ठीक है? तो दुनिया बहुत आगे आगे, आपने लारावेल सीखना है बड़ा। तो वो पर एमवीसी है, फिर एमपी, एक और भी है मॉडल व्यू ऑब्जेक्ट, इस तरह मतलब मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। जैसे लारावेल एमवीसी फ्रेमवर्क है, ये आपने सीखना है ना। आपके सवाल का ये जवाब है कि ये वाला काम नहीं सही। ठीक है? आपकी एचटीएमएल अलग होनी चाहिए, पीएचपी अलग होनी चाहिए। और कोई बात? ठीक है सर, शुक्रिया। वेलकम। 2 मिनट रह गए यार, क्लास में 8 बंदे हैं, मजा नहीं आ रहा। 8 बंदे ज्यादा क्यों नहीं? ये बात है ना पाकिस्तानियों की, वो बाद में फिर साजी सीखना है, पीएचपी सीखनी है, फलाना सीखना है। भाई किधर सीखना है? ना कोई असाइनमेंट ना कुछ, यानी। और आप यकीन करें यूट्यूब पे ऑलमोस्ट हर चीज अवेलेबल है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा अब हम लाइव लेक्चर भी दे रहे हैं फिर भी नहीं आते, फिर वो जनाब असाइनमेंट भी नहीं जमा कराते। सो
पाकिस्तान में बस वही बात है कि टीचर जनाब लेपालुपी करके जी ये कोर्स आप कर लें, 4 महीने बाद आप लाखों रुपया कमाएंगे, हमारी फीस 1.5 लाख रुपया है जी। लोगों को बुद्धू बनाओ, लोग भी वैसे ही है, वो बस कारोबार चल रहा है। जी किसी और की 1 मिनट रह गया जी, 1 मिनट। सर इससे आपका फिर से बताएंगे, मुझे नहीं समझा। आप हिम्मत नहीं है क्योंकि 1 मिनट रह गया, फिर से बताने वाली हिम्मत अब खत्म हो गया। अब लेक्चर आप ये दोबारा सुने, 4 दफा सुने, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि अब 1 मिनट में मैं फिर से नहीं बता सकती। और वैसे भी वो नेचुरल जो फ्लो होती है वो फिर दोबारा नहीं आती ना। सॉरी, आप ये सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो चैट में फिर चैट आ गई थी हमारे पास, चैट आ गई। और जी खुद ही ये बंद हो जाएगी क्लास। और क्लास को आगे करें, लूप्स हमने आज पढ़ लिए हैं। कल या फारिश लूप पढ़ेंगे या रे पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे। तो भाई पैगाम को आगे पहुंचाएं। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है भाई, मैं कैसे पढ़ाऊं दुश्मन के बच्चों को, मुझे बता रहे महमूद भाई। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है यार, बच्चे तो लाए ना पहले। सर ये भजन था पूरा, आपके पास लेक्चर है, रिकॉर्डिंग आ गई है, क्लास एंड हो रही है। 8 बच्चे हैं क्लास में, हमें 800 चाहिए, बल्कि 8,000 8 लाख चाहिए। पता